हेलो गाइस। ये नई वीडियो है मेरी। अभी आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि हम घूमने आए हैं। मैं फैमिली के साथ घूमने आया हूँ। और ये पीछे जो अपार्टमेंट है उसके साथ एक पूल भी मिला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे सब कुछ है यहाँ पर। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एयरबीएनबी होता है वैसे बेसिकली, तो वो सब कुछ है। पर मन में अभी भी थॉट्स आपको पता ही आते रहते हैं कि अपने से कुछ करना है, अचीव करना है कुछ लाइफ में। तो वो मन में थॉट्स आते ही रहते हैं। इवन जब मैं बैठा हुआ था तो आ रहे थे। तो और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ का ध्यान है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ट्रिप्स वगैरह पर आते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं कि मतलब अगर कुछ सामने आ रहा है और सारे खाने हैं तो यू शुड ऑल्सो ईट, है ना। इट्स गुड, यू शुड ऑल्सो ईट, बट तुम वही खाओ जो तुम्हारे लिए सही है। अब मैं लैक्टो डेयरी प्रोडक्ट कोई नहीं खा सकता क्योंकि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं जो सीधे टेबल पे आ रही है, ऑफकोर्स उसमें किसी न किसी में तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट होता ही है, बट मैं वो एंजॉय नहीं कर पाता। और कभी कभी मैं खा भी लेता हूँ, बट बाद में ऑफकोर्स अगर हेल्थ खराब होती है तो मुझे फिर रिग्रेट होता ही होता है। तो फिर मैं इससे अच्छा अब प्रेफर करता हूँ मैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इमोशंस नहीं लाने। बिकॉज अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाऊंगा तो ही मैं अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख पाऊंगा। बिकॉज इफ आई एम देयर, देन माई फैमिली भी मैं उनको कुछ कर पाऊंगा उनके लिए, है ना, सबके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए। तो अपनी हेल्थ इज द मोस्ट प्रायोरिटी। उसको हमेशा मैं उस पे अब मैं कर रहा हूँ कि हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना जो मुझे सूट नहीं करता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो मुझे सूट नहीं करती, चाहे जितना ही मन करे। अगर चिप्स हम नहीं खा सकते तो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ सही हो रही है। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस करके हमें इसके जो बिगर इफेक्ट्स हैं वो बाद में दिखाई देते हैं। और रही बात आज मैं कोई भी शुगर वगैरह नहीं, कोई चाय नहीं पी पाया, शुगर नहीं पी पाया, तो थोड़ा होता है ना कि अगर हम चाय वगैरह ना पिए तो फिर सिर घूमता है, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन वो बेसिकली हमें क्रेविंग हो रही है डोपामीन की, क्योंकि अंदर डोपामीन सेरोटोनिन निकल ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए फिर हम दूसरे दूसरे नेचुरल सोर्सेज पर जाना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज है, बुक्स पढ़ना है। और बुक्स पढ़ने से भी डोपामिन रिलीज होता है। पर अगर आप 10 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट टारगेट बनाना है कि पढ़ना है, हाँ 10 मिनट। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई अपना काम कर रहा है, कुछ नहीं, बस हमने अपना देखना है। बिकॉज हमने अपनी ग्रोथ देखनी है बेसिकली, क्योंकि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो ही सारे ग्रो कर रहे हैं। कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल। तो यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी हमें हमें किसी को नहीं देखना, बस अपना देखना है, अपनी ग्रोथ देखनी है। और अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे साइड वाले हमें देख के ग्रो करेंगे, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी वो कोई भी एक्सरसाइज होगी या फिर छोटा मोटा कुछ भी, उससे डोपामिन रिलीज होगा, रादर देन जो ये कॉफी पी के और चाय पी के जो डोपामिन रिलीज हो रहा है। इससे अच्छा कोई नेचुरल वर्कआउट करके डोपामिन रिलीज हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी देखते हैं, अभी घूम रहे हैं। मैं गोवा में हूँ, पर फिलहाल दिमाग में तो बहुत कुछ और कुछ चल ही जा रहा है कि काम करना है ना, अपना काम करना है, कुछ करना है, अलग से बड़ा कुछ करना है। ठीक है, तो वो दिमाग में चली जा रहा है। और अपने आप को ऐसा लगता है कभी कभी कि गुस्सा तो आता है अपने आप पे, पता नहीं मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने आप पे। और फ्रस्ट्रेशन होती है अपने आप से कि मैं वर्कआउट मुझे फिट होना है। पहले तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी नहीं अच्छी लगती। आई डोंट लाइक माई बॉडी, बट मुझे उससे प्यार करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बॉडी से प्यार करूंगा तो ही इट विल बी गुड फॉर एवरी वन अराउंड मी, है ना। क्योंकि अगर आप अपने से प्यार करते हो फिर ही आप दूसरों को प्यार कर सकते हो। दैट्स इट। तो मैं अभी भी जो भी मैं हेल्थ कॉन्शियस जो भी रहूंगा, और जो भी मेरी चीज़ें डाइट वगैरह वो मैं प्रॉपर रखूंगा, चाहे मैं ट्रिप में हूँ, बट नो इमोशंस। क्योंकि अगर यू हैव टू डू समथिंग बिग, यू हैव टू बी इमोशनलेस। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।